तो यार फेब्रिजियो ये रिपोर्ट करते हैं कि यार जो रिलेशनशिप है रफा वरान और आपके टेन हाग के बीच वो पूरी तरीके से टूट चुका है। ये न्यूज हमारे सामने तभी आगे थी यार जब मैनचेस्टर डर्बी था और जॉनी एवांस को शुरू किया गया था यार आपके वरान के ऊपर। मतलब वरान एक 4 टाइम यूसीएल विनर, 1 टाइम वर्ल्ड कप विनर, उसके ऊपर आप क्रिस मतलब जॉनी एवांस को शुरू कर रहे हो, वो भी मैनचेस्टर डर्बी में। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई यार ये टेन हाग कर क्या रहा है? मैंने रोनाल्डो के साथ किया, फिर डिगिया के साथ किया, फिर सेंचो के साथ किया, अब वरान के साथ किया। पहले मैं पिछले 3 केसेस की बात करना चाहूंगा। रोनाल्डो के साथ देखो यार, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स की वजह से नहीं जमी रोनाल्डो से। एंड जिस तरीके से वो रिलेशनशिप ब्रोक हुआ, ऑब्वियसली हेट आनी थी रोनाल्डो के फैन बेस से और सब चीजों से। एंड दे विश फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड डाउनफॉल, जो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज रोनाल्डो रोनाल्डो बना ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की वजह से। रोनाल्डो जो दुनिया के सामने नजर आया इतना बेहतरीन टैलेंट बन के, उसका सबसे बड़ा कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड और सर एलेक्स फर्गसन है, आप माने या ना माने। तो ऐसे क्लब का तो आप डाउनफॉल नहीं दे सकते। दूसरी चीज, आप सॉरी, जो रोनाल्डो के साथ हुआ उसमें मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है कि हाँ, रोनाल्डो ने आके जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें एक ही बार उसने बोला कि मैनेजर डज नॉट रिस्पेक्ट मी। उसने वो एक ही लाइन बोली थी, बाकी उसका पूरा टारगेट वाज अगेंस्ट द मैनेजमेंट, कि देयर वर पीपल देयर हु डिड नॉट वांट मी, कुछ चीज चेंज हुई है फलाना ढिमका, ठीक है। तो वो तो क्राइटेरिया ही अलग है, ठीक है। आप उस टेना को हेट देते हो कि रोनाल्डो को गेम टाइम नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, और अंत में निकाल दिया, ठीक है, ओके। उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, ठीक है, एंड रोनाल्डो वाज अ एजिंग स्ट्राइकर एंड एवरीथिंग, ठीक है, इसको आप साइड रखो। अब हम चलते हैं आपके डिगिया के केस में। डिगिया में तो कोई फड्डा ही नहीं था, प्रीमियर लीग का बेस्ट गोलकीपर था डिगिया, ठीक है। बट आपने यूरोपा लीग में देखा डिगिया कैसे, कितनी खराब परफॉर्मेंस थी। इन बिग मैचेस डिगिया वाज नॉट द परफेक्ट चॉइस। डिगिया इज नॉट द वन जिसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफी जीत सकती थी, ये आपको क्लियरली विजिबल था। एंड सेकेंडली, बॉल पोजीशन में तो आपको पता ही है कि हाउ बैड ही इज, एंड कितने डिफेंसिव एरर्स की वजह से आप गोल खा रहे हैं। तो उसमें भी डिगिया का हाथ है। एंड डिगिया और टेना के बीच में ऐसे कोई रिलेशनशिप ब्रोकन या ऐसी चीज सामने आई नहीं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज थी। और वो रिलेशन कभी ना कभी एंड होना था, और अभी हो गया कि भाई ये डिगिया का बेस्ट सीजन गया। अगर अगला उसका खराब जाने लगा, एंड इससे पहले कि वो लोगों से गाली खाने लगे, इवेंट अवे सिंपल, तो उसमें तो कोई फड्डा ही नहीं है। लोग कहते हैं कि उससे भी चल रहा था। तीसरा, जो जेडन सैंचो से इतना बड़ा चल रहा है, एंड जेडन सैंचो के लिए तो ये रिपोर्ट भी है कि उसको भेज दिया जाएगा इन विंटर। तो यार जिन लोगों को जेडन सैंचो के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, बोरुसिया डॉर्टमुंड में भी जेडन सैंचो की डिसिप्लिनरी इश्यूज होते थे। ट्रेनिंग पे वो इशू करता था, हरकतें करता था, ऑब्वियसली उस टाइम पे उसका गेम बोलता था, इसलिए ये सारी चीजें सामने नहीं आती थी। अभी मैनेजर को उसका गेम पसंद नहीं आ रहा है। एंड जब बोरुसिया डॉर्टमुंड में जब वो इतना अच्छा परफॉर्म करके डिसिप्लिनरी इश्यूज में इश्यूज कर सकता है, तो वो यहाँ नहीं कर सकता क्या? जेडन सैंचो की हिस्ट्री रही है यार, उसकी परफॉर्मेंस है ही क्या? पहली बात तो, अगर वो डिसिप्लिनरी इश्यूज कर भी रहा है तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी हो। हिज परफॉर्मेंस वाज बुलशिट, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस थी उस बंदे की। तो या तो आप अपने परफॉर्मेंस से बुलवाओ, ठीक है। आपने जैसी उसने टेन हाग ने कहा कि यार मुझे नहीं लगा कि वो अप टू द मार्क है हमारे लेवल के, उसने तुरंत आके रिप्लाई दे दिया सीधा कि भैया मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही है, ये वो। ये एक प्लेयर की मेंटेलिटी है, बताओ। उधर पेप गोर्डियोला ने आपकी काइल वॉकर को सीधा बोला था कि आपका भाई हो गया, मुझे ना वो चीज दिख नहीं रही है, सिर्फ पेस है उसमें और इन चीजों में अच्छा नहीं है। काइल वॉकर ने इंप्रूव करके गलत साबित किया, एंड काइल वॉकर इज द स्टार्टिंग 11 पे अपनी जगह फिक्स की। ये लास्ट सीजन की बात है मेरे हिसाब से। तो यार प्लेयर्स को इन सब चीजों से सीखना चाहिए यार। ये व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स आर दीस, कि यार मतलब अगर मैनेजर आपसे कंप्लेन कर रहा है कि आप ट्रेनिंग में अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, तो गिव बेस्ट इन योर इन द ट्रेनिंग ना। व्हाई टू स्पीक, वो भी जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द मैच। मैच खत्म होती है, आपने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, एंड उसके लिए वो अपॉलॉजी नहीं देना चाहते। तो डिसिप्लिनरी इश्यूज उनके शुरू से रहे हैं। तो अब मैं वापस अगर आऊं इस पे, जो खबर आई है कि वरान के साथ भी टना का फड्डा, तो 3 फड्डे में तो मैंने बता दिया कि मैनेजर इज नॉट द प्रॉब्लम। यहाँ प्लेयर पावर इतनी होल्ड करते हैं कि मैनेजर को ही हमेशा निकाल दिया जाता था। इस बार आपको 2 साल तो मैनेजर की सुननी पड़ेगी, ये पूरा सीजन देना पड़ेगा, और अगले सीजन भी आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। अभी तो इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम है, वरना रिजल्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड निकाल के दे रही होती, और अभी भी प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं रिजल्ट निकालने हैं। तो अब चलो, अब इसकी प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, ये आपका राफा वरान की, ठीक है भाई। ये रहे राफा वरान के आपके स्टैट्स। ये भाई इसने इस सीजन इसकी ओवरऑल रेटिंग 6.98 रही है। चलो रेटिंग पे भी हम इतना ध्यान नहीं देंगे। कितने मैचेस खेला राफा वरान? अगर पूरा देखा जाए, 4 मैच स्टार्ट किए हैं, 8 मैचेस में से 4 मैच स्टार्ट किए, एक गोल मारा, 341 मिनट्स खेले हैं बस।
समझ रहे हो आप? 341 मिनट्स खेले हैं बस। अब इसकी अगर मैं पूरी रेटिंग बताऊं, इसका अगर मैचेस की मैं रेटिंग आपको बताने लग गया तो आप देख लो भाई क्या है। बर्नली पे पुअर परफॉर्मेंस, उसके बाद क्रिस्टल पैलेस पे इसकी अच्छी रेटिंग है, अगेन क्रिस्टल पैलेस से दोबारा हुआ उस पर भी अच्छी रेटिंग है, दोनों एक कारबाओ का है और एक प्रीमियर लीग का है। 6.4 गलातासराय के खिलाफ जो कि बहुत ही पुअर है, कोपेनहेगन के खिलाफ 7.5, फिर कोपेनहेगन के खिलाफ 6.7। राफा वरान के पैर नहीं चलते हैं, हिज लेग्स हैज गॉन। मैं लिटरली बताऊं, राफेल वरान हैज बीन द वर्स्ट प्लेयर ऑन द यूनाइटेड बैकलाइन, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, ही हैज बीन द वर्स्ट प्लेयर, लिटरली मैं बता रहा हूं। एंड द बेस्ट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन दैट बैकलाइन इज हैरी मैगवायर। वो सेंटर बैक, वो बंदा आपको परफॉर्म करके दे रहा है, आप उसकी इज्जत करो यार। आपने उस बंदे की इतनी बेइज्जती की भाई, फैंस ने इतनी बेइज्जती की उस बंदे की। दैट गाय नेवर लॉस्ट हिज मेंटालिटी। वो बंदा हमेशा अपनी मेंटालिटी जो है उसको ऊपर रखा, कभी भी उसने क्लब की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मैनेजर के अगेंस्ट नहीं गया। उसकी बस एक शायद गलती से कोई कमेंट लाइक है कुछ कभी उसने कर दिया था, एंड वो भी सॉल्व हो गया। एंड दैट गाय हैज स्टेप्ड अप। अगर जॉनी इवंस को आपके ऊपर चूज किया जा रहा है तो आप अपना गेम इंप्रूव करो भाई, आपका गेम नहीं है। आप हो गए भाई 4 टाइम यूसीएल विनर, एक टाइम वर्ल्ड कप विनर, बट इससे ये आपकी करंट, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से या आपके पास्ट अकम्प्लिशमेंट की वजह से आपकी प्रेजेंट की चीजों को तो नजरअंदाज नहीं करेंगे ना। राफेल वरान तो फ्रांस के लिए भी नहीं खेल रहा भाई अब। राफेल वरान को फ्रांस के सेंटर बैक के लिए भी प्रेफर नहीं किया जा रहा है, फ्रांस पे इतने ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में भी राफेल वरान सेकंड चॉइस भी नहीं है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं। तो इवन ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द नेशनल टीम, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि राफेल वरान इज अ दिक्कत है और टेनेक को हटा देना चाहिए, टेनेक इज द प्रॉब्लम। बहुत लंबा टाइम आ चुका है जहां पे प्लेयर अपनी पावर होल्ड करते थे, ये करते थे, वो करते थे। टेनेक इज ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, लेट हिम बिल्ड दैट। ठीक है, उसको वो टीम बनाने दो, उसको करने दो अपने मन की एक सीजन। आप इसी इसी हरकतों की वजह से आप जोजे मरीनो को खो दिया। आपने इतने बड़े बड़े मैनेजर से हाथ धो के बैठे हो। ठीक ठीक है, आप मैनेजर आता था, थोड़ा बहुत हनीमून पीरियड चलता था, अच्छा चलता था, टॉप फोर में कैसे तैसे आ गए। अच्छा, इतने सालों से ट्रॉफी नहीं जीती, अच्छा यूरोपा जीत लिया था मोरिनियो के अंडर, उसके बाद से कोई जीता नहीं। टेनेक आया, कार्बाओ कप जीत गया, तो वही दिक्कत हो गई। टेनेक ने कार्बाओ कप जीत के एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। आपको लगा कि सीजन भी चाहिए, पर इस सीजन यार इंजरीज हो गई अनफॉर्चुनेटली, एंड उन इंजरीज की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड इज सफरिंग नाउ। बहुत लंबी लिस्ट हो गई शायद इंजरीज की। मेसन माउंट बाहर था, फिर पता नहीं रैशफोर्ड को इंजरी, गर्नाचो को इंजरी, पता नहीं किस किस को इंजरी हो रखी थी, कैसेमीरो को इंजरी, आपके ये वरान को भी इंजरी थी बीच में, और ही इज वेरी इंजरी प्रोन एज वेल। तो वरान इज नॉट, हो गया उसका काम, आप समझे। एंड जो उस पोस्ट की अगर मैं आपको कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं ना, अगर मैं आपको उस जो फेब्रिजियो ने पोस्ट डाला है उसके मैं आपको कमेंट चेक कर रहा हूं, आप मानोगे नहीं, देयर वर पीपल हु आर ब्लेमिंग हिम, दीस प्लेयर्स नीड टू लिसन टू द मैनेजर। एक बंदे ने लिखा बाकी देखो, रोनाल्डो डी गया, सैंचो नाउ वरान, एवरेज कोच फलाना ढिमका, एंड वरान स्कैंडल कुकिंग, एंड इफ आई वाज अ 4 टाइम चैंपियंस विनर विद रियल मैड्रिड, एंड देन आई गो टू फर्स्ट रोनाल्डो देन डी गया। तो ये एजेंडा चल रहा है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि वरान हैज बीन प्लेइंग शिट। बहुत कम लोग ये समझ रहे हैं कि वरान बहुत खराब खेल रहा है भाई, उसके पैर नहीं चल रहे हैं। अगर मेरे टीम में डिफेंडर हो, अगर बारसा में ऐसा डिफेंडर हो, तो मैं उसको बाहर बैठाना पसंद करूंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा उसको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, इंस्टेड ऑफ ऑल दीस एजेंडा, आपने जो 4 प्लेयर्स के नाम बताए उनके ऊपर डिस्कस किया, अगर मैं रोनाल्डो को के साइड भी रख दूं, टेना को नहीं चाहिए होगा रोनाल्डो एज अ स्ट्राइकर, अब क्या कर लोगे। टेना तो नहीं लाया था रोनाल्डो को, टेना को नहीं चाहिए होगा रोनाल्डो, टेना को एक, अब आया है आपका हॉलैंड। हाँ, रोनाल्डो गोल स्कोर करता था, सारी चीजें करता था, बट हॉलैंड क्या, हॉलैंड पूरे गेम में भागता रहता है भाई, वो चीजें चाहिए होंगी उसको अपने सिस्टम में। जरूरी नहीं है कि वो हर गेम में रोनाल्डो को स्टार्ट कराना चाहे, वो सब ऐसे सब भी यूज करना चाह रहा होगा। तो आप एक मैनेजर के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकते। एंड भाई, रोनाल्डो एज अ बिग प्लेयर, ही डज नॉट वांट टू बी अ सब, व्हाई विल ही बी अ सब, ये दिक्कत है। एंड या एज अ मेसी फैन, अगर ये सेम चीज अगर मेसी के साथ की होती तो मैं भी क्या पता उस मैनेजर के डाउनफॉल का विश करता। बट अगर मान लो बारसा ने, तो उसके साथ कितना कुछ हो गया, लापोर्ता ने कितना कुछ कर दिया, फाइनेंशियल इश्यूज, ये वो, पूरा क्लब से निकाला गया। बट आई कैंट हेट माय क्लब ऑन दैट। आई कैंट हेट लापोर्ता कि उसने कर दिया, पर वो हो गया। वो तो और बुरा हुआ था, ये तो आपने कुछ भी नहीं देखा। एक बंदा जो इतने साल से एक पर्टिकुलर क्लब में रह रहा है, उसको वहां से निकाल दिया गया, एक तरीके से निकाल ही दिया गया। सबको पता है, सबको पता है वहां पे क्या माजरा खेला था लापोर्ता ने।
बट नो वन इज अगेंस्ट लापोर्ता, वी वांट बार्सिलोना टू, मेसी भी उससे ओवर हो गया है, मेसी वो डिसअपॉइंटेड बट ही सेड भाई बार्सा हमेशा तरक्की करे, हम भी चाहते हैं ऐसा बार्सा फैंस की बार्सा हमेशा तरक्की करे, हमेशा जीते। वी वोंट वांट कि मेसी चला गया तो इस क्लब का तो बहुत बुरा होना चाहिए, नो। तो ये चीज उस फैन बेस पे आना चाहिए जो सिर्फ रोनाल्डो के फैंस हैं, उनको ये जो रोनाल्डो की खुद की आइडियोलॉजी है अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वही फॉलो करनी चाहिए। एंड सैंचो के मैंने बता दिए, पहली डिसिप्लिनरी इश्यूज रहे हैं, डिगिया के साथ तो कुछ हुआ भी नहीं था, वो रिलेशनशिप खत्म करना ही था। उसने एक सीजन दो सीजन अच्छे दे दिए, उससे पहले दो सीजन उसके कितने खराब थे। देन आगे भी अब ओनाना की परफॉर्मेंस नहीं चल रही है ना, इसलिए वो चीज आ रही है कि आपने उसको निकाल दिया। डिगिया वाज एन एक्सीलेंट शॉट स्टॉपर, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। उससे बढ़िया शॉट स्टॉपर उसके प्राइम में शायद मैंने किसी को कभी देखा होगा, ठीक है। ही इज एक्सीलेंट, ही इज ब्रिलियंट, ही कुड सेव अ फकिंग टाइटैनिक फॉर गॉड्स सेक। बट इन बिग मैचेस हमने देखा है कि हाउ दे क्रम्बल, हाउ डेविड डिगिया एट टाइम्स इज नॉट गुड विद बॉल प्रोग्रेशन, एंड वो सिस्टम नहीं चाहिए टेनेक। हाँ, ओनाना बहुत गलतियां कर रहा है एंड उसको उसको पढ़नी चाहिए गालियां, ठीक है, उस चीज पे आप दे सकते हो। बट द प्रॉब्लम आई एक्सपेक्टेड इज, जो तुम्हारी उसके साथ हो रखी है डेविड डेगिया की, मैंने बता ही दिया कि वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जेडन सैंचो इज ऑलवेज बीन दिस एरोगेंट। एंड जिस तरीके जो प्लेयर आपकी मैनेजर की छोटी सी शिकायत जो उसने मीडिया में जाके कह दी मान लो, एंड आप अपने मैनेजर को गलत साबित नहीं करने देना चाह रहे हो और आप पब्लिकली आके उसके अगेंस्ट ही स्टेटमेंट देते हो, तो यू आर एरोगेंट। यू कैन नेवर बी अ बिग प्लेयर इफ यू आर गिविंग स्टेटमेंट अगेंस्ट द मैनेजर, राइट। आप मैनेजर के अगेंस्ट स्टेटमेंट देके बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। आप अपना गेम ऊपर करो और मैनेजर को अपने फेवर में लो, यही आप कर सकते हो। या फिर आपको ज्यादा ही पसंद नहीं आ रहा है तो भाई ट्रांसफर लो, कहीं और जाओ, वहां पे अपना गेम दिखाओ। आपने डेम्बले के केस देखा, कितना पुअर प्लेयर ड्यू टू इंजरीज ही हैज बिकम। जेडन संचो का देख लो, बोरुसिया डॉर्टमुंड के दो प्लेयर बता रहा हूँ, दो अच्छे भी बता रहा हूँ। जूड बेलिंगम वहां से निकल के आया, अभी तक टचवुड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरी राइवल टीम का है तब। एंड आपका अर्लिंग हालैंड इन द मैनचेस्टर सिटी। सो यू हैव सीन कि कैसे कैसे प्लेयर्स का आग जाता है, एंड मेरे हिसाब से टहना की यहाँ कोई भी गलती नहीं है। होगी अलग टर्म्स में गलती, जैसे ओनाना की परफॉर्मेंस, जैसे थोड़ी टैक्टिकल स्विचेस में गलती हो सकती है, ठीक है। बट इन मैन मैनेजमेंट वाली चीजों में आई डोंट थिंक कि उसकी कोई गलती है। प्लेयर्स वांट टू बी एरोगेंट, प्लेयर्स वांट टू बी स्टिक टू कि मैं तो इतना बड़ा हूं, तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर आपको किसी चीज से शिकायत है, टॉक टू द मैनेजर। अपना गेम ऊपर करो पहले तो तुम, फिर मैनेजर से बात करना। मेरा तो ये मानना है पहले गेम तो ऊपर कर ले अपना भाई, है ना। तो अपना गेम ऊपर करो, चीजें सीखो, एंड जस्ट रिस्पेक्ट द मैनेजर, टीम को लेके आगे बढ़ो। हैरी मैग्वायर तो सबसे बड़ी इसकी पहचान है भाई, उससे ज्यादा हेट मैनचेस्टर यूनाइटेड में किसी को नहीं मिली। दैट गाय डिलीवर्ड, एंड दैट गाय हैज नेवर स्पोकन अगेंस्ट एनीवन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एज अ पर्सन इवन जो मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं, तो आई ऑल्सो कांट डू दैट थिंग, इट्स सच अ बिग थिंग हैरी मैग्वायर डिड, ये हम नहीं कर सकते। पता है, बहुत ऊंची मेंटालिटी चाहिए इन सब चीजों को समझने के लिए। तो फिर मिलते हैं दोबारा, एंड तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड बी विट एन हैक, रिलाई ऑन हिम। एक डेढ़ सीजन, दो सीजन, दो से, तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।